हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की अपनी ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से जो आपके पास ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध करवाई जा रही है इनका आप अध्ययन कर रहे होंगे और ये आपके अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। देखिए, अपन पढ़ रहे थे उत्तर मध्यकालीन जो भूगोल है, इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण यात्री हुए उन्होंने जो भौगोलिक खोजें की उनके बारे में, और अब अपन पढ़ेंगे इसी में पुनर्जागरण काल के जो कुछ मुख्य भूगोलवेता हुए उनके बारे में, इनका भूगोल में क्या योगदान रहा। तो चलिए आज इसको शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, तो आप हेडिंग लगाइए पुनर्जागरण काल के प्रमुख भूगोलवेता। देखिए, पुनर्जागरण काल की अगर अपन भूगोलवेताओं की अपन बात करें तो इनमें नाम आता है मुख्य रूप से एक तो पीटर एपियन का, फिर है फिलिप क्लूवेरियस, फिर आ जाते हैं सेविस्टन मुस्टर, और सबसे महत्वपूर्ण आते हैं अपने बर्नहार्ड वोरेनियस। तो यही केवल 4 मुख्य भूगोलवेता है जो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं अपने, और इनकी अपन बात करने वाले हैं कि इनका भूगोल में क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले बात करें अपन पीटर एपियन की। आप हेडिंग लगा लीजिए इनकी। देखिए, पीटर एपियन एक खगोल शास्त्री भी थे और एक मानचित्रकार भी थे, और इनकी अगर अपन बात करें तो इन्होंने संसार के जो विभिन्न स्थानों के मानचित्र बनाए उनको इन्होंने अक्षांश और देशांतर बनाकर इन्होंने उनको दर्शाया, और साथ में इन्होंने संपूर्ण विश्व को 5 जलवायु कटिबंधों में भी विभाजित किया। और इनका मानना था, जैसा कि इनसे पहले वालों का भी मानना था, कि पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। और इन्होंने मानचित्रों की भी रचना की, साथ में इन्होंने ग्लोब भी बनाए, और साथ में इन्होंने अगर देखें तो भूगोल के संदर्भ में कुछ पुस्तकों को भी रचना की, जिनमें इनकी 2 पुस्तकें महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहली पुस्तक है कॉस्मोग्राफिक्स लाइबर और दूसरी है एस्ट्रोनॉमिकल सेसिरम। ठीक है, और इन पुस्तकों में इन्होंने ज्यामिति और जो खगोल शास्त्र है उससे संबंधित कई बातों का इन्होंने इनमें जानकारियाँ हैं वो उपलब्ध करवाई है। तो इनका ये भूगोल में कुछ जो योगदान है वो रहा। तो बस इनको ये 2-4 लाइनों को लिख लो, आप लिखो। देखिए, पीटर एपियन पुनर्जागरण काल के मुख्य भूगोलवेता थे। इनका जन्म 1495 में हुआ, और ये एक ये एक मानचित्रकार तथा खगोल शास्त्री थे। इन्होंने
मानचित्रों तथा ग्लोब की भी रचनाएं की, मानचित्र तथा ग्लोब की रचना की। और इन्होंने संसार के अनेक स्थानों के मानचित्र बनाए। अनेक स्थानों के मानचित्र बनाए, जिनमें इन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं का भी निर्माण किया। इनका मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और साथ ही इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को 5 जलवायु खंडों में भी विभाजित किया। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण भौगोलिक ग्रंथ भी लिखे। जो इनके खगोलीय ज्ञान को बताते हैं। पहली है पुस्तक या ग्रंथ एस्ट्रोनॉमिकन सेसिरम और दूसरी है कॉस्मोग्राफिक्स लाइबर। ठीक है, तो ये आपके पहले भूगोल वेता कंप्लीट हुए जो पुनर्जागरण काल के मुख्य भूगोल वेताओं में थे। दूसरे भूगोल वेता की आगे अपन बात करते हैं। तो नंबर आप 2 पे हेडिंग बनाइए, मुस्टर, और इनका समय था 1489 से लेकर 1552 का। और देखिए ये एक शिक्षक थे जो बेसिल नगर में हिब्रू भाषा पढ़ाया करते थे और इनका जो स्वयं का शिक्षण कार्य है वो वियना में हुआ। साथ में इन्होंने हाइडेलबर्ग से भी शिक्षा ग्रहण की और ये माना जाता है कि मुस्टर वो जो है ये मानचित्र कला के विद्वान थे, इनके ज्ञाता थे और इन्होंने भूगोल में जो त्रिभुजीकरण विधि है उसका इन्होंने विकास किया और साथ में इन्होंने अपने जो कार्य किए इनके संदर्भ में इनकी एक पुस्तक भी 1544 में प्रकाशित हुई जिसका नाम है कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्स
लेसिस। और इसके साथ में अगर देखा जाए तो ये न केवल मानचित्र कला के जानकार थे, विद्य थे, बल्कि भौतिक भूगोल के भी काफ़ी जानकार थे। इन्होंने भूदृश्यों के विकास से संबंधित जानकारियाँ, विभिन्न प्रकार के खनिजों से संबंधित जानकारियाँ, चट्टानों के बारे में इनका ज्ञान काफ़ी था। साथ में भूकंप जैसी घटना के बारे में भी इनको काफ़ी ज्ञान था। और ये 16वीं शताब्दी के मुख्य रूप से अगर देखें तो जर्मन भूगोलवेता थे। और इन्होंने भूकंप के बारे में जो भूकंप के मुख्य क्षेत्र है उनका भी इन्होंने वितरण बताया। साथ में इन्होंने जो चट्टानों की प्रकृति है और खनन की जो विधियाँ हैं उनके बारे में भी इन्होंने अपनी पुस्तकों में जानकारी दी है। साथ में इन्होंने मानव और राजनीतिक भूगोल के बारे में भी एक पुस्तक की रचना की, जिसमें इन्होंने एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका है, इनके बारे में काफ़ी जानकारियाँ लिखी है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो इनके समय से लेकर बाद में लगभग 100 वर्षों तक, एक अपन एवरेज देखें तो 100 वर्षों तक ऑथेंटिक जो मानक पुस्तकें हैं उनकी श्रेणी में रखी गई थी। और लोग इनको एक आधार मानकर, एक मानक पुस्तक मानकर उनका अध्ययन है वो करते थे। तो जैसा कि ये एक शिक्षक थे तो लेखन कार्य भी इनका बहुत ही शानदार था। तो ये इनका भूगोल में योगदान है वो माना जाता है। तो बस 2-3 लाइनों का है, लिख लो, लिखो। मोस्टर हिब्रू भाषा के एक शिक्षक थे, हिब्रू भाषा के एक शिक्षक थे जिन्होंने जो 16वीं शताब्दी के जर्मन भूगोलवेता माने जाते हैं। मोस्टर को भौतिक भूगोल और मानचित्र कला के बारे में पर्याप्त ज्ञान था। इन्होंने ही भूगोल में त्रिभुजीकरण विधि का विकास किया और साथ ही भौतिक भूगोल में भूकंप, चट्टानों, विविध प्रकार के खनिजों और भूदृश्यों के विकास के बारे में भी इन्होंने जानकारियाँ दी। इन्होंने भूकंप के बारे में बहुत जानकारियाँ बताई तथा इनके द्वारा किए गए कार्यों को संकलित करके
1544 ईस्वी में इन्होंने अपने कार्यों का प्रकाशन कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सैलिस नामक पुस्तक में करवाया। इसके अलावा इन्होंने सेंट्रल फायर नाम से एक अन्य पुस्तक की भी रचना की, जिसमें इन्होंने चट्टानों की प्रकृति और खनन की विभिन्न विधियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही इन्होंने इस पुस्तक में जर्मनी के मानव भूगोल और राजनीतिक भूगोल के तथ्यों को भी बताया। और इस पुस्तक के अंतिम भाग में एशिया और अफ्रीका के बारे में भी काफ़ी विवरण मिलता है। अगली लाइन से लिखना, मोस्टर एक अच्छे शिक्षक और लेखक थे और इनके द्वारा जो जानकारियाँ पुस्तक के रूप में साझा की गई, इनकी उन रचनाओं को इनके बाद 100 से भी अधिक वर्षों तक एक मानक और आधार पुस्तक के रूप में स्थान दिया गया और उन्हें पढ़ा गया। ठीक है, तो ये है दो आपके भूगोलवेता जो पुनर्जागरण काल के भूगोलवेता रहे, एपियन और मोस्टर। तीसरी आप हेडिंग बनाइए फिलिप क्लूवेरियस की।
क्लूवेरियस और इनका समय है 1580 से 1622 तक। और इनके बारे में अब अपन आज ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि 2 भूगोलवेताओं की अपन ने बात कर ली है। हालांकि मैटर कम है इनका, छोटे छोटे ही हैं, लेकिन संख्या में 2 हो गए, 3 हो जाएंगे तो आपकी खिचड़ी बन जाएगी तीनों की। इसलिए आज का वीडियो अपना थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन समझने के हिसाब से अपन को प्रायोरिटी रखनी है। छोटा बड़ा कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने को, लेकिन जो चीज़ आप समझ रहे हैं वो आपके अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। इसलिए आज 2 ही है आपके पास, आज आप इन 2 को ही एक बार लिखें, वीडियो देखें और लिखने के बाद एक बार उस पूरे पैराग्राफ की रीडिंग करें, ठीक है। तो बाकी की चर्चाएं अपन इन 2 आगे की जो भूगोलवेता और रह गए हैं पुनर्जागरण काल के, इनकी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। कल फिर मिलते हैं, तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और तैयारी करते रहें।